अपू अफवाह एक्ट कब निकलता है? व्यूअर्स अब देखा होगा, जब भी कोई मूवमेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, तो ये अपू अफवाह एक्ट जो लागू होता है। क्या अपू अफवाह एक्ट इसका ऊपर पे लागू नहीं होता है? क्या आप लोग डिसाइड करेगा किसको अपू अफवाह एक्ट लागू करना है, किसको नहीं करना है? इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, इज योर ओन चॉइसिंग किसको करना चाहिए, किसको ऊपर लागू नहीं करना। एंड दूसरा बात, एंटी रिलीजन एक्ट कहा गया, वेयर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग द एंटी रिलीजन एक्ट? ये एक्ट अफवाह पे लागू क्यों नहीं होता है? Why they did not impose the team Afyo and team other organizations who the interference the religions activities, anti-religion activities में क्यों डाला नहीं जाता है? किसका घर तोड़ने जा रहा है उसको बोले, लेकिन जिसका घर तोड़ रहा है उस ग्रुप को क्यों याद नहीं कर रहा? Why गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, why क्यों हम लोग को बोला जा रहा है? अब मीटिंग कॉल करता है, ये एक्टिविज्म को लेके आते हैं, मीटिंग करता है, लेकिन जिसका घर तोड़ने जा रहा है, जिसका घर को, जिसका ये प्रेयर सेंटर को, जिसका इबादत गाह को सील किया गया है, उस ग्रुप को क्यों मीटिंग में कॉल नहीं करता है? कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं, अब 90s टाइम 80s टाइम परमिशन कहां से लेगा? उस टाइम में हम वही बोल रहे हैं ये इलीगल है। इफ अगर ये इलीगल है तो आइए हम और आप मिलकर, ये मंदिर लोग सब इलीगल है, चर्चेस लोग सब इलीगल, किसी का पास परमिशन, वी हैव एविडेंस। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, the concerned department, Home Ministers of Arunachal, the government of authorization of Arunachal, authorities of Arunachal, Department of Police personnel, आप सबसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अपू अफवाह एक्ट का क्या हुआ? क्या हो गया अपू अफवाह एक्ट को? अपू अफवाह एक्ट जब से फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर तालोपुतुम सर चला गया तो अपू अफवाह एक्ट जो कि फ्रीज हो गया या वो गायब हो गया। लेकिन ये अपू अफवाह एक्ट कब निकलता है? व्यूअर्स अब देखा होगा, जब भी कोई मूवमेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, तो ये अपू अफवाह एक्ट जो लागू होता है। रिसेंटली आप देखा होगा, स्त्री बचाओ आंदोलन, तनाव तमर जी, सोल दोदुम जी, ताऊ फोल जी और मिलो अम्बो जी, आप देखा होगा अपू अफवाह एक्ट में उसको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया गया है। एक्ट अपू अफवाह का एक्ट को 2014 वाला को यूज करके, लेकिन ये अपू टीम क्यों फ्रीली घूम रहा है? क्या अपू अफवाह एक्ट इसका ऊपर पे लागू नहीं होता है? क्या आप लोग डिसाइड करेगा किसको अपू अफवाह एक्ट लागू करना है, किसको नहीं करना है? इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, इज योर ओन चॉइसिंग किसको करना चाहिए, किसको ऊपर लागू नहीं करना। एंड दूसरा बात, एंटी रिलीजन एक्ट कहा गया, वेयर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग द एंटी रिलीजन एक्ट? ये एक्ट अफवाह पे लागू क्यों नहीं होता है? व्हाई दे डिड नॉट impose the team Afyo and team other organizations who the interference the religions activities, anti religion activities में क्यों डाला नहीं जाता है? शायद लोग भूल गया है, एंटी रिलीजन एक्टिविटीज भी होता है और उसका सेक्शन भी है। शायद मैं आपको याद दिला दूं, एंटी रिलीजन एक्टिविटी सेक्शन 295 IPC एंड सेक्शन 297 ऑफ BNS सेक्शन है, आप यूज नहीं करते हैं। सेक्शन 295A ऑफ IPC ऑफ द IPC, सेक्शन 299 ऑफ BNS यूज नहीं है। सेक्शन 15153A ऑफ IPC एंड सेक्शन 196 ऑफ BNS ये लोग यूज ही नहीं है। आप सब व्यूअर्स विटनेस है, यू आर द आई विटनेस। टीम आप क्या कर रहा है आप देखा होगा, द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, द इंटायर वर्ल्ड सेलिब्रेशन द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, ईद उल अधा, द अदर नेम कुर्बान ईद, बकरी ईद। अब देखो उस टाइम में बंद को लाते, क्यों? वाई? क्या ये सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहे किसी को? द बिलीवर ऑफ ट्रेवल, द बिलीवर ऑफ मुस्लिम्स, ईद का फेस्टिवल का दिन में बंद को लाता है और मस्जिद तक जाके देखते हैं मस्जिद में आदमी है कि नहीं। एंड अफ्यो टीम एंड अफ्यो प्रेसिडेंट तरो सोनम जी कुछ स्टेटमेंट देता है, रात शाम को प्रेस मीटिंग देते हैं, देखो अरुणाचल देखो पुलिस प्रोटेक्शन कर रहा है मस्जिद को। क्या बात है, अफ्यो टीम वहां आके भी चला गया, पुलिस लोग देख के भी उसको
एंटी रिलीजन एक्टिविटीज में डाला नहीं गया, क्यों? अरेस्ट वारंट नहीं, अफवाह अफवाह एक्ट कहा गया। और आज जो यस्टर जो बनकोल हुआ है फ्राइडे का दिन, जहां मुस्लिम जमात होते हैं, ऐसे ऐसे दिन में सिलेक्टिव बनकोल चल रहे हैं, सिलेक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, काइंडली आपसे मैं सवाल करता हूं कि ये एक्ट लोग कहाँ चला, अफवाह अफवाह कहा गया, एंटी रिलीजन एक्ट क्यों इनका ऊपर पे इम्पोज नहीं किया जा रहा? It's a very simple thing. Why the targeting only the Muslim communities, Muslim believers in the state and the masjid only? Thank you. और मैं जो डिमांड किया मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। हम लोग का डिमांड ये है, आज या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रहता है, पहला डिमांड immediately unseal the all मस्जिद in ICR, जो सील किया जल्द से जल्द इमीडिएट अनसील करो। दूसरा पॉइंट, अगर ये अनसील नहीं करता, दूसरा है तब तो सेम इक्वल ट्रीटमेंट करो, जितना जो दिया गया पेपर दिया गया है, हम लोग आते जो पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको भी सील करो। दूसरा पॉइंट, उनको भी सील किया जाए। और तीसरा, हम लोग जैसे मैंने प्रीवियस स्पीकर बताया कि अरुणाचल में एसटी मुस्लिम ऑलमोस्ट 4,300 एसटी मुस्लिम, टोटल 33 ऑलमोस्ट 34 मुस्लिम है, उनमें से माइनस कीजिए आप 300 to 3,000 to 4,300 एसटी मुस्लिम है। ये सब हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा। हम लोग टीम अपील से नहीं करेगा, नेम ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना काम कर रहे हैं, नहीं डेमोक्रेटिक रेल डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया है तब शुरू किया जाएगा। ये 3 पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से मैं कहना चाहूँगा। और बिफोर एंड ऑफ दिस सेशन मैं कुछ मैसेज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और हम लोग का जो एमपी जी किरण रिजिजू से मैं कहना चाहूँगा। 2 में से पहला मैं चीफ मिनिस्टर से ये कहना चाहूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल श्री पेमा खांडू जी, वी बिलीव इन यू, आप एक अच्छा लीडर है, आप एक बेहतर लीडर है, और आपके अंदर लीडरशिप में ये इनजस्टिस हो रहा है, आप इंटरफेरेंस क्यों नहीं कर रहे? एंड पब्लिक अदर व्यूवर्स, दुख की बात है, सबसे ज़्यादा दुखी क्या है, वो लोग इंटरफेयरिंग करता है, करके मीटिंग कंडक्ट करता है, टीम अपनी टीम को ले जाते हैं, कोई भी सोशल एक्टिविटीज को बुलाते हैं मस्जिद तोड़ने का बात में, लेकिन मस्जिद जिसका घर तोड़ रहे उनको नहीं बुलाता है। वी आर वेटिंग फॉर देम, कब हम लोग को भी बुलाएगा, हम लोग भी जाएगा उसका साथ में डिस्कस करेगा। वो लोग प्रोटेस्टर लोग को बुला के पूछते हैं आप लोग किसका घर तोड़ने जा रहे हो उसको, लेकिन जिसका घर तोड़ रहा है उस ग्रुप को क्यों याद नहीं करा? वाई गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, वाई क्यों हम लोग को बुला जा रहा है? अब मीटिंग कॉल करता है, ये एक्टिविज्म को लेके आते हैं, मीटिंग करना करता है, लेकिन जिसका घर तोड़ने जा रहा है, जिसका घर को, जिसका ये प्रेयर सेंटर को, जिसका इबादत गाह को सील किया गया है, उस ग्रुप को क्यों मीटिंग में कॉल नहीं करता है? सीम्स ये ज्यादा ही टू मच इनजस्टिस हो गया, दिस आउट ऑफ फैशंस, ये हम लोग से आउट ऑफ फैशन हो गया। हम लोग को भी बुला के बात कीजिए, हम लोग का डॉक्यूमेंट के साथ में डिस्कस करते हैं, प्रोटेस्टर को आप साथ ले रहे तो हम लोग को भी लीजिए, क्योंकि जिसका घर तोड़ उनको भी तो लेना जरूरी है। और आपने जो डिमांड रखा है, जो आईसीआर रीजन में जो फ्री मस्जिद को जो सील कर दिया गया है उनको अनसील कर दिया जाना चाहिए, आपने ये डिमांड रखा है। और दूसरी बात, जो जितना भी यहाँ जो आपने 6 जो मस्जिद बताया गया है, उन मस्जिद में लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आपने बोले वहाँ लीगल नहीं कुछ है। We have all documents, proof. We have all proofs. But आपने जो मैंने बार-बार आपको बोला, जो नोटिस दिया गया आपने देखा, सबने देखा, only 2 points, मस्जिद रजिस्टर नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं है। अब 90s टाइम 80s टाइम परमिशन कहाँ से लेगा? उस टाइम में हम वही बोल रहे हैं ये इलीगल है। इफ अगर ये इलीगल है तो आइए हम और आप मिलकर, ये मंदिर लोग सब इलीगल है, चर्चेस लोग सब इलीगल, किसी का पास परमिशन, वी हैव एविडेंस, तो आपको मैं प्रोवाइड करने चाहता हूँ। गवर्नमेंट का पास नॉलेज में है, लेकिन वो लोग एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं? रिसेंट अकाउंट तो हम सर कई बार सुना था कि कोई मूव नहीं करे इसलिए नहीं कर, देन वी गोइंग टू मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अभी से कंटिन्यूसली हम लोग का ट्रैवल मुस्लिम का तरफ से होगा, और मस्जिद और अरुणाचल प्रदेश मस्जिद वेलफेयर कमेटी का तरफ से कंटिन्यूसली विद द मीडिया टीम्स आप लोग के साथ मूव करेगा। अभी हम लोग डीसी का पास जाएगा, आप लोग को ले जाएगा, एईसी का पास जाएगा, आप लोग को ले जाएगा, इवन एडवोकेट तक जाने से आप लोग को ले जाएगा। आइए बात करते हैं। और एक सवाल है, जो फ्री मस्जिद जो आंसर के लिए बोला जाता है, आप इसको पार्टिकुलरली
द फर्स्ट इन ईटानगर, गंगा मस्जिद, गोपुर मस्जिद एंड बैंक तुनियाली। द एडिशनल मैं बता दूं कि जो नाहरलगुन में है, अब हिलीफिल में चल रहा है, उसका कोर्ट लीगल चल रहा है, अभी कोर्ट में उसका दर्ज है, उनका कोर्ट जस्टिफाई करेगा, हाई कोर्ट में उसका केस फाइलिंग है। लेकिन जो ये फाइल ये सील किया गया, इनको विद इन नो टाइम अनसील किया जाए। थैंक यू वेरी मेरा मच। एक क्वेश्चन है, ये जो अपील थे उनका जो बेसिकली आप लोग को एलिगेशन मिल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को कि यहाँ टेरराइज कराने के चांसेस है, इलीगल इन्फ्लुएंस कराने के चांसेस है, तो ये सब उनका एलिगेशन है। तो उसको लेके आप लोग कभी स्टेटमेंट दिया था क्या? उसका अगेंस्ट में कोई आप लोग का कोई स्टैंड था, कोई रेमेडीज लिया था? तो ये क्वेश्चन को हम जवाब देगा। तो ये आप लोगों का जो मुस्लिम को जो बोल रहा है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है, चांसेस है कर सकता है, तो इसको हम जवाब देना चाहता है। इसके लिए अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है या कोई डकैती डालता है या कोई टेफ करता है, उसके लिए पुलिस पर्सन है। ए क्रिमिनल इज ऑलवेज ए क्रिमिनल, ही और सी इज नॉट जज बाय हिज और हर रिलीजन। थैंक यू। फिर इसमें जैसे इंडिजिनस पार्टी का बेसिकली जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिजिनस मोटिव का लेता हो, इंडिजिनस को बचाने के लिए, इंडिजिनस बिलीफ सिस्टम, तो कहीं ना कहीं इंडिजिनस सिस्टम को हाईटेक करने जा रहा है, तो उनका एक मोटिव ये गया था। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ट्राइबल इंडिजिनस लोग हैं, तो अभी आप मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जमा मस्जिद वेलफेयर ये सोसाइटी जो बनाई आप लोग जो, तो अभी क्वेश्चन है कि जो आप जैसे जो लोग यहाँ पे आके प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो ट्राइबल फेस यहाँ आगे आ रहा है, तो उनका भी ये भी एक डर है कि धीरे धीरे ट्राइबल लोग धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकता है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? आपसे मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला तो आपका सवाल आई वेरी एप्रिशिएट, ये पूछना भी हर किसी को जरूरी है, नॉट ओनली आदमी, नॉट ओनली अस, ऑल्सो द अदर रिलीजन्स, क्रिश्चन सिख जो बिलीवर्स हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, पहले मैंने कहा कि क्या आपने कभी देखा, अरुणाचल की जनता ने देखा कि अपीओ टीम ने ऐसा एक काम किया, इंडिजिनस को बचा रहे, इंडिजिनस को सेव के लिए ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया? नहीं, आपने देखा डायरेक्ट अटैक टू द मुस्लिम। अपीओ टीम मूव करते हैं मुस्लिम मस्जिद, बांग्लादेशी मस्जिद, कहाँ इंडिजिनस मुस्लिम में क्यों ढूंढ रहा है? वाई दे ओनली सर्चिंग इंडिजिनस इन मुस्लिम? मस्जिद में क्यों इंडिजिनस ढूंढ रहे? इंडिजिनस आप हम इंडिजिनस सेव करें तो हमको इंडिजिनस के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करो, ये हम लोग का इंडिजिनस में नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया रिसेंटली, जय श्री राम इंडिजिनस है, आप बताओ, दिल्ली कैपिटल सिटी में जाके बोलो जय श्री राम इंडिजिनस है बोला, उधर क्या क्या हो रहा है उनको अपीओ टीम आपसे मेरे रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाके उनको सिखाइए। सबसे पहले इंडिजिनस क्या है, पूजा पाठ हम लोग ट्राइबल में कैसे किया जाता है, उनको ये सिखाइए ना। अब उनको तो नहीं सिखा रहे, उनको मर्जी करने दे रहे हैं, मस्जिद में इंडिजिनस ढूंढ रहे हैं, ये कहाँ का लॉजिक है? आप ही बताइए, ये लॉजिक है कोई? और जैसे आपने कहा स्टैंड लिया ही क्या, लास्ट टाइम प्रीवियस में भी एवरी टाइम वी सेम सेड दैट हम लोग क्रिमिनल का सपोर्ट नहीं है, इमिग्रेंट का सपोर्ट नहीं है, इलीगल जो आता है उनका सपोर्ट में नहीं है, वी आर स्टैंड ओनली फॉर मस्जिद, क्योंकि मस्जिद इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर स्टेट ओन स्टेट। मैंने अभी कहा कि मस्जिद द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइबल पीपल्स, बिकॉज वी ट्राइबल पीपल ऑफ बिलीवर्स, हम लोग का अंदर में आता है अभी, तो उनको क्यों इलीगल साबित तुला हुआ है? जैसे हम बार बार स्टैंड लेते हैं, हम लोग कुछ इलीगल एक्टिविटीज जो करते हैं स्टैंड है, यस पनिशमेंट दीजिए, वी आर सपोर्टिंग। इलीगल माइग्रेशन है, पुलिस को टिका ले जाओ, उसको डिपोर्ट कर दो, सपोर्ट है। आप कभी देखा है कोई भी इलीगल माइग्रेशन बोल? मिला है, 2 दिन तो मिला है, और उन्होंने ये भी कहा था साथ साथ इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग जो होता है अपना डॉक्यूमेंटेशन आसाम से लेके आते हैं, तो इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई। इसमें आपका क्या कहना है? ये देखो, ये अगर हमारा डीसी सर जो अगर बांग्लादेशी पाया गया है, उसके लिए एक तो एक्ट है, इमिग्रेंट एंड फॉरेनर एक्ट है ना, तो उसमें बुक कीजिए, तो उसका ड्यूटी है, उसका ड्यूटी को हमको क्यों आप क्वेश्चन कर रहे हैं? ड्यूटी ये एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूटी है, हर जगह में सुनिए, हम कंसेप्ट क्लियर कर दें, हर चीज़ में बस कानून बनाना है, सही कानून, किसी का बायसनेस नहीं होना है, सही कानून बनाओ, अरुणाचल भी प्रोटेक्ट हो जाएगा,
अरुणाचल को इतना ही प्रोटेक्ट करना है तो आप ही हो, आपसू, अंशु, कोई भी हो या हम भी हो, आर्टिकल 371 एच में क्यों नहीं लगता? एच को री अमेंड करके हम लोग का लैंड राइट्स को हम लोग का ट्राइबल पीपल के लिए क्यों नहीं बनाता? आर्टिकल 371 एच में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ गवर्नर का साथ जब या में स्टेट में लॉ एंड प्रॉब्लम कियोस होगा वो समय को उसका हेड ऑफ द स्टेट बनता है। सिर्फ इतना ही है। इतना छोटा सा राइट को लेके हम लोग खुशी है? लैंड राइट्स लोग को क्यों नहीं ले रहा है? पूरा सारा ज़मीन नदी बिक्री हो रहा है, टेंशन नहीं है। आप लोग को मस्जिद में नदी दिखाई दे रहा है क्या? मस्जिद में आप लोग को कोल माइनस लोग दिखाई दे रहा है। थैंक यू।